Hello students, welcome all to the second lecture of mathematical reasoning। इस वाले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं तीन चीज़ों की। पहला होगा टाइटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन किसको कहते हैं। दूसरी चीज़ हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा कंपाउंड स्टेटमेंट्स के निगेशन के बारे में। और तीसरी चीज़ होगी कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव कंडीशनल स्टेटमेंट का कैसे लिखना है। ठीक, कंडीशनल स्टेटमेंट जो इम्प्लीकेशन वाला स्टेटमेंट होता है P इम्प्लाइज Q, उसके कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रापॉजिटिव की बात करेंगे। ठीक, इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट किसको कहते हैं, सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट अपने सब स्टेटमेंट से कैसे बनता है, कौन कौन से लॉजिकल कनेक्टिव्स या सिंपली कनेक्टिव्स का यूज करके हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं। उसमें हमने पढ़ा था डिसजंक्शन जिसको और भी बोला जाता है, कंजंक्शन जिसको एंड, फिर एक नेगेशन होता था, फिर होता था कंडीशनल और पांचवा होता था बाई कंडीशनल, है ना। इसमें नेगेशन को छोड़ के बाकी जो होते हैं सब बाइनरी होते हैं, मतलब उसके लिए दो स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और नेगेशन तो एक ही स्टेटमेंट का हो जाएगा। ठीक, फिर इसके ट्रूथ टेबल वगैरह की बात हम कर चुके हैं। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। टाइटोलॉजी किसको बोला जाता है और कॉन्ट्राडिक्शन किसको बोलते हैं हम लोग। ओके, तो टाइटोलॉजी का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं टाइटोलॉजी डिस्कस करता हूँ। टाइटोलॉजी एक ऐसा स्टेटमेंट होगा जिसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा क्या होगी, ट्रू होगी। स्टेटमेंट इज सेड टू बी टाइटोलॉजी said to be tautology if it is true for all logical possibilities। मतलब क्या है, अगर कोई कंपाउंड स्टेटमेंट है तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट अपने जिन सब स्टेटमेंट्स के द्वारा बना है उनकी ट्रूथ वैल्यू चाहे जो मर्जी हो, सही गलत, पूरा जो कंपाउंड स्टेटमेंट है अगर वो हमेशा क्या है, ट्रू है फॉर ऑल लॉजिकल पॉसिबिलिटी, है ना, तो ऐसा स्टेटमेंट कहलाएगा टाइटोलॉजी। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं P और निगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक, ये स्टेटमेंट लिखा मैंने। अब इसमें दो सब स्टेटमेंट है, कौन कौन से, एक P है, Q है, ठीक है, उन्हीं में अलग अलग कनेक्टिव्स लगा के एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया मैंने। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि P और Q का ट्रूथ वैल्यू चाहे जो मर्जी हो। देखो ट्रूथ टेबल बना के कैसे किया जाएगा। मैंने ये दो कॉलम P और Q के लिए बना लिया। ठीक, और क्या चाहिए मुझे, P एंड Q चाहिए, वो भी बना लिया मैंने। फिर निगेशन चाहिए इसी P एंड Q का, उसका एक कॉलम बना लिया। फिर फाइनली P और निगेशन ऑफ P एंड Q का और ले लिया मैंने। ठीक, अब 1 1 1 0 0 1 0 0, यही सारी लॉजिकल पॉसिबिलिटी है P और Q की। P एंड Q क्या होगा, 1 1 में 1 हो जाएगा, बाकी हर जगह पे 0 हो जाएगा। फिर इसी का निगेशन ले लिया तो 0, 1 का 0 और 0 का 1 हो गया। फिर क्या करना है, फिर फोकस करना है मुझे कहाँ कहाँ पे, P पे और यहाँ पे, इन दोनों का चाहिए मुझे और, है ना। तो 1 0 का और हो गया 1, 1 1 का और हो गया 1, 0 1 का हो गया 1, 0 और 1 का हो गया 1। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो हमेशा ये क्या आया, ट्रू आया, 1 आया। 1 हम लोग ट्रू के लिए इस्तेमाल करते हैं और 0 फॉल्स के लिए। ठीक, तुम्हारी मर्जी है, तुम 1 की जगह पे ट्रू लिख सकते हो और 0 की जगह पे फॉल्स लिख सकते हो। ओके, तो बस यही हो गया, ये वाला स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, दिस इज अ टाइटोलॉजी। अब क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, एक ऐसा ही स्टेटमेंट लिखा रहेगा, जैसे मान लो यही वाला स्टेटमेंट लिख दिया क्वेश्चन, ठीक है, और ऑप्शन में पूछ लिया, पहला ऑप्शन दिस स्टेटमेंट इज टाइटोलॉजी, दूसरा ऑप्शन लिख लिया दिस स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्शन, तीसरा स्टेटमेंट ऐसे कुछ बना दिया कि इट इज़ नाइदर टाइटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये तो हो गई बात किसकी, टाइटोलॉजी की। ठीक, अब आते हैं कॉन्ट्राडिक्शन के ऊपर।
तो कॉन्ट्राडिक्शन का दूसरा नाम है फॉलेसी। ठीक, कॉन्ट्राडिक्शन का दूसरा नाम क्या है? फॉलेसी। इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और टॉटोलॉजी को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। ठीक, अब कॉन्ट्राडिक्शन का भी ऐसा ही डेफिनेशन है। A statement is said to be contradiction if it is false for all logical possibilities। सारी लॉजिकल पॉसिबिलिटीज़ के लिए अगर पूरा जो स्टेटमेंट वो हमेशा फॉल्स है तो उसको हम लोग पूरे स्टेटमेंट को फॉलेसी बोलेंगे या फिर कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, ठीक, तो एग्जांपल मैंने मान लो लिया P और Q एंड नेगेशन P एंड नेगेशन Q। ठीक, ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। अब हमें चेक करना है कि ये फॉलेसी है, टॉटोलॉजी है, क्या है। तो क्या करेंगे, बस वही ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। P के लिए एक कॉलम बना लिया, Q के लिए दूसरा कॉलम हो गया, फिर P और Q के लिए तीसरा कॉलम हो गया। ओके, निगेशन P बना लेते हैं, निगेशन Q बना लेते हैं। ठीक, फिर निगेशन P एंड निगेशन Q का, ठीक है, एंड ले लिया। ठीक है, अभी तुम्हारी मर्जी है, निगेशन P का कॉलम बनाओ ना बनाओ, डायरेक्ट भी कर सकते हो ना। तो ये तो मैं तुम्हें पूरा समझाने के लिए लिख रहा हूँ ऐसे। और क्या बच गया इसमें, फिर फाइनली P और Q हमारे पास ऑलरेडी है, निगेशन P एंड निगेशन Q भी है, इन दोनों का एंड ले लिया। ठीक, आ जाओ चेक करते हैं। 1 1 1 0 0 1 0 0, ये सारी लॉजिकल पॉसिबिलिटीज हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। P और Q का और लिया तो और तो बस 0 0 में 0 होगा, बाकी हर जगह पे 1। P का निगेशन 0 0 1 1, Q का निगेशन 0 1 0 1। ठीक, निगेशन P निगेशन Q का एंड लेना है। 0 0 का एंड 0 हो गया, 0 1 का भी 0 हो गया, 1 0 का भी 0, 1 1 का 1 हो गया। ठीक, अच्छा, अब हमें फोकस करना है कहाँ पे, इधर और इधर, इन दोनों का एंड सेलेक्ट करना है। ठीक, तो 1 0 का 0, 1 0 का 0, 1 0 का 0 और 0 1 का भी 0। हमने क्या देखा कि सारी लॉजिकल पॉसिबिलिटीज़ के लिए जो हमारा फाइनल स्टेटमेंट है उसका ट्रूथ वैल्यू हमेशा क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट हमने कंसिडर करा था ये वाला, ये है एक कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन बोले चाहे फॉलेसी बोले, एक ही बात है। ओके, तो कॉन्ट्राडिक्शन और फॉलेसी वर्ड समझ आ गया आपको। अब मैं यहाँ पे एक लाइन बस लिख दे रहा हूँ कि टू डिटरमाइन टोटोलॉजी या फिर कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, ड्रॉ ट्रूथ टेबल। ओके, ट्रूथ टेबल बनाओ एंड चेक, फिर चेक करो एंड चेक फॉर all logical possibilities। ठीक, check for all logical possibilities। तो ये एक प्रोसीजर हो गया आपके पास, है ना। ट्रूथ टेबल बना लेंगे और चेक कर लेंगे कि हर जगह ट्रू आ रहा है तो टॉटोलॉजी, हर जगह फॉल्स आ रहा है तो फॉलेसी। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन करना है कि ये जो दोनों स्टेटमेंट नीचे लिखे हैं टॉटोलॉजी है या फॉलेसी है। ठीक, आज अब पहले की बात करता हूँ, मैं सोल्यूशन लिखता हूँ मैं फर्स्ट का। ठीक, P और Q दो अलग अलग स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं, तो फिर मैंने क्या सोचा, कुछ नहीं, सोचना ही नहीं है कुछ ज़्यादा, बस ट्रूथ टेबल बना लेना है। P लिख लिया, Q लिख लिया, और देख लेते हैं कौन कौन से टर्म्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। नेगेशन P की पड़ने वाली है ज़रूरत, और क्या, नेगेशन P का और ले लिया Q के साथ में, और फाइनली P का और लिया नेगेशन P और Q के साथ।
तो पी क्यू 1 1 1 0 0 1 0 0, निगेशन पी हो गया 0 0 1 1। निगेशन पी और निगेशन क्यू का और लेना है तो 1 0 1 1, ठीक। फिर फाइनली मुझे देखना है पी का और निगेशन पी और क्यू का और, तो 1 1 का और हो गया 1 1 0 का और हो गया 1 0 1 का भी हो गया 1 0 1 का भी हो गया 1। क्या समझ आया कि ये टोटोलॉजी है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन में अगर तुम देखो ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हो वैसे तो, लेकिन ट्रूथ टेबल तो तब बनाना होता है जब अलग अलग स्टेटमेंट हो, पी है क्यू है ना, या हो सकता है किसी किसी स्टेटमेंट में आर भी आ जाएगा, पी क्यू आर हो जाएगा, है ना। बट यहाँ पे तो हम सेकेंड स्टेटमेंट में क्या देख रहे हैं, पी अकेला स्टेटमेंट है, तो पी की बात करें तो या तो वो सही होगा या तो गलत होगा। तो उसके लिए या मैं ट्रूथ टेबल बनाऊँ या सीधे मैं ऐसे भी चेक कर सकता हूँ कि एक बार मैंने पी का वैल्यू 1 रख के चेक कर लिया तो क्या मिलेगा मुझे, 1 इम्प्लाइज निगेशन पी हो जाएगा 0, इसका एंड पी मैंने 1 लिया तो निगेशन पी 0 इम्प्लाइज 1, क्या आएगा ये 1 इम्प्लाइज 0। 1 इम्प्लाइज 0 का मतलब जब पहला स्टेटमेंट सही दूसरा स्टेटमेंट गलत, तो ये तो पूरा गलत हो जाता है। और इसका एंड लेना है 1 के साथ, तो ये क्या मिला 0 और 1 का एंड जो है वो 0 आएगा। फिर वैसे ही p बराबर 0 के लिए चेक कर लो, तो p बराबर 0 के लिए चेक करेंगे तो 0 इम्प्लाइज 1 एंड 1 इम्प्लाइज 0 मिलेगा, ठीक। 0 इम्प्लाइज 1 मतलब पहला स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करें, पहला फॉल्स हो दूसरा सही हो तो पूरा स्टेटमेंट सही माना जाता है। इसका एंड लेना है 1 इम्प्लाइज 0 के साथ, 1 इम्प्लाइज 0 गलत होता है, तो ये भी कितना आया 0, तो इसका मतलब ये हो गया फॉलेसी। अगर ऐसे समझ नहीं आया तुम्हें तो तुम ट्रूथ टेबल बना सकते हो। अकेला स्टेटमेंट है p है और p का निगेशन है, तो उसमें तो दो ही पॉसिबिलिटी आएगा, p का 1 और 0, फिर निगेशन p 0 और 1 हो जाएगा। इसके आगे तुम चेक कर सकते हो खुद ही, ठीक। तो ये तो बात हो गई टॉटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन की। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है कंपाउंड स्टेटमेंट्स के निगेशन के बारे में। कंपाउंड स्टेटमेंट कौन कौन से पढ़े हमने, और एंड कंडीशनल और बाई कंडीशनल, तो इन्हीं चारों की बात करेंगे। सबसे पहले और की है ना, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन बने और, ठीक। मतलब हम P और Q के निगेशन की बात करने वाले हैं कि ये निगेशन कितना होगा, क्या होगा, ठीक। तो ये निगेशन होता है, देखो P और Q का निगेशन मतलब P का निगेशन कर दो, Q का भी निगेशन कर दो और को एंड में कन्वर्ट कर दो, ठीक। ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है। सेट थ्योरी वगैरह में भी पढ़ा जाता है ये, इसको डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ कहलाता है ये, ठीक। इसको वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग किससे, तो टेबल बना के, जैसे मैंने P बना दिया Q बना दिया, ठीक। फिर P और Q हो गया, P और Q का निगेशन हो गया, फिर एक निगेशन P चाहिए, एक मुझे निगेशन Q चाहिए, और फाइनली निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q चाहिए। P और Q का निगेशन P निगेशन Q, निगेशन P एंड निगेशन Q, ठीक। चेक कर लेते हैं, 1 1 1 0 0 1 0 0 और ये हो गया। फिर इसी का निगेशन लेना है, ये निगेशन हो गया, P का निगेशन, Q का निगेशन, ठीक। और निगेशन P निगेशन Q का एंड, तो 0 0 0 1, ठीक। अब चेक कर लो कौन कौन सा कॉलम, ये देखो 0 0 0 1 0 0 0 1 सेम है, इसका मतलब कि ये इक्विवेलेंस हो गया। पिछले लेक्चर में हम लोग इक्विवेलेंस स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, ठीक है। ट्रूथ टेबल अगर सेम बने तो इक्विवेलेंट बोलते हैं, तो ये दोनों कंपेयर करके देख लो, ये दोनों कॉलम सेम है, ठीक। तो ये तो हो गया और का निगेशन। फिर दूसरा है एंड का निगेशन, कंजक्शन माने एंड, ठीक।
P एंड Q का निगेशन क्या होगा, तो इसको भी ऐसे याद रखना है, निगेशन ऑफ P हो जाएगा, निगेशन ऑफ Q हो जाएगा, और एंड जो है वो और में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी डी मॉर्गन्स लॉ का ही हिस्सा है। ठीक, तो अब मैं इसका ट्रूथ टेबल नहीं बना रहा हूँ, वो तुम्हें खुद फॉर्म करना है और चेक कर लेना है। ओके, ठीक, तो डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ लिया हमने अभी तक। डी मॉर्गन्स लॉ में हमने क्या देखा कि और एंड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड जो है वो और में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी स्टेटमेंट का निगेशन तो होता ही है। ठीक, थर्ड पे आ जाते हैं, कंडीशनल। कंडीशनल बोले तो P इम्प्लाइज Q, इसके निगेशन की बात करनी है। P इम्प्लाइज Q का निगेशन क्या होगा, तो P इम्प्लाइज Q का निगेशन होता है P एंड निगेशन Q। ठीक, P एंड निगेशन Q, ये याद रखना है तुम्हें। इसको मैं वेरीफाई करके बता दे रहा हूँ यहाँ ट्रूथ टेबल से। ठीक है, क्या वेरीफाई करना है मुझे कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, इक्विवेलेंट है। तो बस कुछ नहीं, फिर हमें ट्रूथ टेबल बना के वेरीफाई कर लेना है। P चाहिए, Q चाहिए, और क्या चाहिए, पहले तो P इम्प्लाइज Q चाहिए। ठीक, फिर निगेशन Q चाहिए, निगेशन Q, और फाइनली P एंड निगेशन Q चाहिए, और फाइनली निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q चाहिए। ठीक, P हो गया, Q हो गया, P इम्प्लाइज Q हो गया। ओके, चेक कर लो, 10 सेकंड लगता है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रूथ टेबल बनाने में। ऐसे बड़ा सा दिखता है बस वो, टाइम बहुत कम लगता है। देखो 1 1 1 0 0 1 0 0, P इम्प्लाइज Q कहाँ पे फॉल्स होता है, बस यहाँ पे, बाकी हर जगह पे ट्रू। Q का निगेशन लिया तो 0 1 0 1 हो गया। अब क्या करना है, P इसका और इसका, ये दोनों का लेना है एंड, तो 0 1 0 0। फिर क्या करना है, इसका निगेशन 0 1 0 0। चेक कर लो ये दोनों क्या है, सेम है, तो बस ठीक है। कंडीशनल का निगेशन ऐसे याद रख लेना है तुम्हें। ठीक है, याद रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन में आसानी होगी अपने को। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, एक स्टेटमेंट दिया होगा और तुमसे पूछेगा उसका निगेशन बताओ सिंपली। ठीक, तो ये हो गया कंडीशनल का। P इम्प्लाइज Q का निगेशन P एंड निगेशन Q। ठीक है, तुम्हें ऐसे याद भी है कि ये सिर्फ तभी गलत होता है जब P सही हो और Q गलत हो, तो वही चीज़ लिखा है P एंड निगेशन Q। ठीक, फोर्थ बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल का मतलब P, ये ना बोथ साइड इम्प्लीकेशन, इसका निगेशन क्या होगा, तो निगेशन छोड़ो पहले। P बाई कंडीशनल Q का मतलब क्या होता है, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, यही तो होता है। अब निगेशन कंसिडर करो, कंसिडर निगेशन, तो क्या मिलेगा, निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल P एंड Q इम्प्लाइज दैट, इधर भी पूरे का निगेशन आ जाएगा, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। ठीक, सही है। अब अगर तुम देखो ध्यान से, तो ये दो स्टेटमेंट का कंजंक्शन लिखा है, मतलब एंड, तो इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लग जाएगा। निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q एंड का हो जाएगा और निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P। ठीक, अच्छा ये तो हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। उसके बाद अब ये आ गया कंडीशनल का निगेशन। P इम्प्लाइज Q का निगेशन क्या होता है, P एंड निगेशन Q, बीच में और है, वैसे यहाँ पर Q इम्प्लाइज P का निगेशन हो जाएगा Q एंड निगेशन P। तो ये आंसर हो गया। ठीक, अब ये चीज़ तुम वेरीफाई कर सकते हो, कैन बी वेरीफाइड बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल से हम लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक, तो करिएगा वेरीफाई आप खुद ही, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी ट्रूथ टेबल बनाने की। तो ये तो हमने कंपाउंड स्टेटमेंट के निगेशन की बात कर ली। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने नोट कर रखा है, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q एंड R। ठीक, सॉल्यूशन 4 ऑप्शन है, टिक करना है। क्या बोले, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q एंड
और ये है। तो इसको मैं कैसे मान रहा हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट। देखो एक स्टेटमेंट इम्प्लाइज दूसरा स्टेटमेंट, तो इसका निगेशन मैंने याद कर रखा है कैसे, पहले वाला पी एंड दूसरे वाले का निगेशन, यही तो होता है। पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन होता था पहला दूसरे का निगेशन और बीच में क्या, एंड, वही कर रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक, अच्छा इसके बाद पी एंड, अब यहाँ पे लग जाएगा मेरे लिए कौन सा, डी मॉर्गन्स लॉ। यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगा दो। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, निगेशन क्यू हो गया, एंड का कन्वर्ट हो जाएगा और में, और निगेशन और। देखो कौन सा ऑप्शन में लिख रखा है ये, डी ऑप्शन। ठीक, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं पी क्यू आर करके, पी क्यू आर, पी है राम स्लीप्स, क्यू है राम ईट्स और आर है राम स्टडीज़। ठीक, फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया, इफ़ राम ईट्स एंड डजंट स्लीप ही विल स्टडी। अगर खाना खाएगा और सोएगा नहीं तो फिर वो पढ़ाई करेगा। कौन सा स्टेटमेंट है ये, कंडीशनल स्टेटमेंट है, एम्प्लाइज वाला, इफ़ पी देन क्यू, इस टाइप का स्टेटमेंट है कुछ। अच्छा, अब इसका निगेशन पूछा गया है, और निगेशन अगर तुम ध्यान देखो तो ए बी सी डी जो चार ऑप्शन है वो पी क्यू आर के टर्म में लिख रखे हैं, वो पूरा अंग्रेजी वाला स्टेटमेंट ऐसा कुछ नहीं लिख रखा है, तो उसको मुझे पी क्यू आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, जो गिवन स्टेटमेंट है उसको पी क्यू आर में कन्वर्ट करते हैं। वो क्या लिखा है, इफ़ राम ईट्स एंड डजंट स्लीप, तो राम ईट्स है क्या, क्यू, एंड डजंट स्लीप क्या होगा, निगेशन पी, क्योंकि पी है स्लीप्स तो डज नॉट स्लीप, निगेशन पी हो जाएगा। इन दोनों का क्या है, एंड, ये, और ये इफ़ के साथ लिख रखा है तो इम्प्लाइज, और देन के साथ वाला राम स्टडीज़, तो मतलब आर, ये वाला स्टेटमेंट गिवन है। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि जो दिया हुआ स्टेटमेंट है उसको तुम पी क्यू आर में कन्वर्ट करो, तो ये कन्वर्ट कर लिया हमने। ठीक, अब इसके बाद अब मुझे क्या लेना है, इसी का निगेशन लेना है, मतलब मुझे चाहिए निगेशन ऑफ क्यू एंड निगेशन पी इम्प्लाइज आर। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन होता है फर्स्ट एज इट इज, एंड सेकंड वाले का क्या, निगेशन। ठीक, क्यू एंड निगेशन पी हो गया, एंड निगेशन आर हो गया। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन है, निगेशन आर कहाँ दिख रहा है, पहला ऑप्शन होगा क्या, पहला ऑप्शन तो एम्प्लॉइज़ वाला है ना, तो वो तो गलत हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन एंड के साथ क्या दे रखा है, आर दे रखा है, जबकि आंसर क्या होना चाहिए, निगेशन आर होना चाहिए। ठीक, तो इसका आंसर हो गया डी वाला, नन ऑफ दीज हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक मिनट, थर्ड वाले में क्या बोला था, निगेशन, हाँ निगेशन पूछा था, राम ईट्स, तो ये हो गया क्यू, एंड डज नॉट स्लीप, तो इंटरसेक्शन इसका मतलब एंड हो गया, निगेशन पी के साथ इम्प्लाइज आर। ठीक, हाँ ठीक है। एक चीज़ और है यहाँ पे, जैसे कई बार क्या होगा कि ये जो स्टेटमेंट है, अब ये आंसर तो हमारा ये है लेकिन आंसर हमारा इस फॉर्म में लिखा नहीं है, ठीक है ना, तो देख के तो कई बार पता नहीं चलता है कि दो स्टेटमेंट जो लिख रखे हैं वो इक्विवेलेंस हैं या नहीं। हो सकता है कि इसका इक्विवेलेंस मतलब एक दूसरे फॉर्म में कोई जो हमारे ऑप्शन है उसमें से लिख रखा हो, तो यहाँ पे फिर हमको ट्रूथ टेबल बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, ट्रूथ टेबल करके चेक करना पड़ जाएगा इसमें। अब ये देखो एक बार, जैसे थर्ड ऑप्शन की बात अगर मैं करूँ, थर्ड ऑप्शन क्या लिख रखा है, क्यू एंड निगेशन ऑफ पी और ये
तो क्यू एंड, यहाँ पे अगर डी मॉर्गन्स लॉ लगाया तुमने तो निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ और हो जाएगा। ठीक, अब ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट, ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। कैसे? एक तो अभी तुम ट्रूथ टेबल बना के चेक कर सकते हो, दूसरा नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, किसकी? कनेक्टिव्स की। ठीक है, तो जब वो प्रॉपर्टीज है उसकी अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो एंड होता है ये एसोसिएटिव होता है। क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। तो यहाँ पे ये दोनों को अगर तुम देखो ध्यान से तो इधर यहाँ पे Q और निगेशन P को एसोसिएट किया गया और इधर लास्ट वाले दो निगेशन P निगेशन R को एसोसिएट किया गया। तो दोनों का मतलब जो है वो सेम ही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखें तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, हाँ, ये बात, ये वाली बात ध्यान में रखनी है कि कई बार जो है डायरेक्ट तुम्हें दिखेगा नहीं कि इक्विवेलेंस स्टेटमेंट क्या है ना, तो वो तो ट्रूथ टेबल से चेक करना है, या फिर कई बार वो सीधे सीधे प्रॉपर्टी दिख जाती है। जैसे ये प्रॉपर्टी हम देखेंगे आगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है एंड है और है, ये दोनों एसोसिएटिव होते हैं, है ना। जैसे अगर 3 स्टेटमेंट लिखे मेरे पास P Q R, तो चाहे मैं पहले दो को एसोसिएट करूं या फिर मैं लास्ट वाले दो को एसोसिएट करूं, दोनों का मतलब जो है वो सेम ही है। ठीक, तो वहाँ से मुझे आंसर दिख गया इसका थर्ड ऑप्शन, दैट इज C। फोर्थ क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट दे रखा है, इफ़ अ क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर देन इट इज अ रोम्बस। अगर एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है तो वो रोम्बस होगा, ऐसा लिख रखा है इन्होंने। तो इसका निगेशन लिखना है। निगेशन अगर ध्यान से देखें तो वो PQR में नहीं लिखा है ना। तो फिर भी अगर PQR में लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, हमारा जो करने का मेथड है, तरीका है, वो यही है, पहले PQR में कन्वर्ट करना ही है। ठीक, तो मैं यहाँ पे P स्टेटमेंट बना लेता हूँ, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, और Q स्टेटमेंट बना लेता हूँ, इट इज अ रोम्बस। इट माने कौन? क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो जो गिवन स्टेटमेंट है मेरा, गिवन स्टेटमेंट वो है P इम्प्लाइज Q। ठीक, अब इसी का निगेशन पूछा गया, मतलब हमसे पूछा गया निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q बताओ, यानी कि क्या होता है ये P एंड निगेशन Q होता है। अब P एंड निगेशन Q, ऐसा PQ में तो आंसर लिखा नहीं है, तो फिर इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा इंग्लिश के स्टेटमेंट में। तो P क्या था मेरा? P था क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, फिर बीच में एंड, इफ़ नहीं है यहाँ पे, इफ़ नहीं आएगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर एंड इट इज़ नॉट अ रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर एंड इट इज़ नॉट अ रोम्बस, थर्ड ऑप्शन में लिख रखा है, ये करेक्ट हो गया। ठीक, तो ये निगेशन की बात हो गई। अब आखिरी टॉपिक जो आज के लेक्चर का ये है कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव कंडीशनल स्टेटमेंट का। ठीक, कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स क्या होगा और कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा। तो बस 2-3 लाइनें याद रखें तुम्हें। कन्वर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q होता है Q इम्प्लाइज P। ठीक है, स्टेटमेंट्स का पोजीशन चेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया। फिर आता है इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q होगा निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। इसमें जो स्टेटमेंट जहाँ पर है उधर ही है, पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, लेकिन दोनों का निगेशन हो गया है। तो इन्वर्स में निगेशन हो जाएगा दोनों का, कन्वर्स में दोनों का पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगा। और तीसरा अगर बात करें कॉन्ट्रा पॉजिटिव की, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P एंड Q, तो उसमें ये कन्वर्स और इन्वर्स दोनों ही हो जाएंगे। मतलब Q पहले आ जाएगा, उसका निगेशन भी होगा, Q बाद में चला गया, उसका भी निगेशन हो गया। तो पोजीशन भी चेंज हुआ, निगेशन भी हो गया। ठीक, तो ये 3 चीज़ें बस तुम्हें याद रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर ऐसे बनता है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन है इफ़ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1 देन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक, कंडीशनल स्टेटमेंट कोई लिख रखा है। ओके, तो कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब P इम्प्लाइज Q टाइप का।
ठीक, तो ये पूरे स्टेटमेंट को हमने P बोल दिया और इस पूरे स्टेटमेंट को मैंने Q बोल दिया। ठीक, अब मुझे इसका कन्वर्स लिखना है, तो कन्वर्स में मुझे पता है क्या हो जाएगा, वो Q इम्प्लाइज P, बस इंटरचेंज हो जाएगा। तो कैसे लिखूँगा मैं, अब Q क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो मैंने लिखा इफ़ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 देन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। फिर मुझे लिखना है मान लो इन्वर्स, तो इन्वर्स में, इन्वर्स तुम्हें याद होगा, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, P इम्प्लाइज Q का जो निगेशन होता है, सॉरी P इम्प्लाइज Q का जो इन्वर्स होता है वो बस दोनों स्टेटमेंट में निगेशन लग जाएगा। तो निगेशन P कैसे लिखेंगे, P है, P स्टेटमेंट क्या था मेरा, P था x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1, ये एंड है ना, एंड, तो एंड का निगेशन कैसे होता है, एंड कन्वर्ट हो जाता है और में, और बाकी दोनों स्टेटमेंट का निगेशन, तो क्या बनेगा, x इज नॉट इक्वल टू 3 और y इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ। ओके, तो निगेशन P मैंने लिखा x इज नॉट इक्वल टू 3 और y इज नॉट इक्वल टू 1, और ये कंडीशनल स्टेटमेंट है ना, तो यहाँ पे मुझे इफ़ लगाना पड़ेगा, इफ़ x इज नॉट इक्वल टू 3 और y इज नॉट इक्वल टू 1 देन 2x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 7। Q का निगेशन, Q था मेरा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो निगेशन Q क्या बनेगा, नॉट इक्वल टू 7। ठीक, अच्छा, अब आते हैं, बात करते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव की। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या बोलते हैं हम लोग कि पहले तो पोजीशन इंटरचेंज हो गया, P की जगह पे Q, Q की जगह पे P, फिर दोनों का जो है वो निगेशन भी हो गया। तो निगेशन Q मतलब 2x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 7 इफ़, देन P का निगेशन ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, x इज नॉट इक्वल टू 3 और y इज नॉट इक्वल टू 1। ये आंसर होगा। ठीक, तो इस लेक्चर में हमने सीखा टॉटोलॉजी किसको बोलते हैं, फॉलिसी किसको बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट के निगेशंस, और फाइनली कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।